नमस्कार और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं सोमेश ढाका आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं वीटीएस लाइव न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया कि आज हम चरखी दादरी में जो नया स्कूल ओपन हो रहा है आरपीएस की जो 17 जो अलग अलग शाखाएं जो बनी हैं उनमें से एक शाखा जो है वो दादरी में भी अब ओपन हो गई है। उसमें आज हम पहुँचे हुए हैं और लोगों से हमने आपकी बात कराई थी, पेरेंट्स से बात कराई थी, बच्चों से बात कराई थी, जहाँ पर आपको उनका रिस्पॉन्स देखने को मिला था कि काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है उन्होंने दिया था कि किस प्रकार से वो आरपीएस का नाम सुन करके उसकी क्वालिटी को देख करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आज जैसे कि जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था वो लगभग हो चुका है और अभी आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी जो भीड़ जो अभी भी स्टूडेंट्स की यहाँ पर मौजूद है। आज ही जितनी जो बच्चे पहुँचे थे काफ़ी संख्या में पहुँच गए थे, तो डबल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया है। तो इसी दौरान में मैं आप लोगों को अब जो इस स्कूल के सीईओ हैं मनीष राव जी, उनसे भी ज़रा बात कराऊँगा कि उनका क्या कहना है, वो इस स्कूल के बारे में, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कुछ कहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं, मेरे साथ यहाँ पर मनीष राव जी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से तमाम जो चीज़ें यहाँ करके दिखा दें कि कितना बड़ा यहाँ पर प्लेग्राउंड है, बच्चों को खेलने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। आफ्टर ऑल यहाँ पर खेल नर्सरियाँ भी यहाँ पर चलती हैं। और जो अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को भी इधर दिखा दें, काफ़ी बड़ी जो बिल्डिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कि वो काफ़ी बेहतरीन बिल्डिंग होने वाली है, बच्चों को काफ़ी सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। और इन्हीं सुविधाओं को लेकर के अब जो आरपीएस यहाँ पर शुरू किया गया है, तो मनीष राव जी हमारे साथ हैं, सीईओ हैं। स्कूल के तमाम जो चीज़ें हैं वो इनकी देखरेख में यहाँ पर चल रही हैं। आज इनका जो सीधा संवाद हुआ है पेरेंट्स के साथ भी, काफ़ी देर तक इन्होंने बात की है, पेरेंट्स के जो सवालों के जवाब भी इन्होंने बाकायदा दिए हैं। तो इनसे ही ज़रा बात करते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि जो एक छोटा सा पौधा इनके स्वर्गीय पिताजी ओपी यादव जी के द्वारा लगाया गया था, आज उसको वट वर्क्स ये बनाते जा रहे हैं और एक एक जो उसकी जो शाखाएँ हैं वो आगे आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं। सर, सिल्वर जुबली ईयर है आपका। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। और सिल्वर जुबली ईयर लगातार एक के बाद एक जो आपकी शाखाएं हैं स्कूल की वो खुलती हुई जा रही हैं। पूरा का पूरा दक्षिण हरियाणा जो है आप कैप्चर करके बैठे हुए, एक स्कूल ऐसा जो पूरे दक्षिण हरियाणा में बड़ा नाम रखे हुए है। आज की अगर हम बात करें, इस साल की अगर हम बात करें, तो 5 नए स्कूल आप स्टार्ट कर रहे हो अलग अलग जगहों पर। थोड़ा सा तो एक बार हम आपसे यही जानना चाहेंगे, यहाँ तक जो इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है इतना? क्योंकि लगभग जो हम पता करके आए हैं लगभग 50,000 से ऊपर बच्चे आपके साथ जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी देखिए सर, हम लोग ना 98 से हम लोगों ने अपना स्कूल स्टार्ट किया और स्वर्गीय बाबूजी ने ही वो स्कूल स्टार्ट किया। पहले बाबूजी एयरफोर्स में थे तो वहाँ से आए, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा सा किया। फिर वो उन्होंने एलएलबी की प्रैक्टिस की अब महेंद्रगढ़ कोर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वो एजुकेशन लाइन में आए और एजुकेशन लाइन में आने के बाद जो उनका विचार था कि भाई मैं अपने स्कूल को, मैं अपने दादाजी, अपने पिताजी के नाम को बहुत आगे लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, तो हम लोग उसी मुहिम में लगे हुए हैं। उन्हीं से प्रेरणा मिली कि भाई हमें बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं, अच्छी शिक्षा देनी है। अब चूँकि महेंद्रगढ़ हमारा इलाका जो है बड़ा पिछड़ा सा इलाका होता था और आप सब लोग जानते भी हैं, लेकिन आज एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन में भी नंबर 1 इलाका है पूरे इंडिया में और वैसे भी बच्चे वहाँ के बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, दूर दूर तक के बच्चे जो हैं महेंद्रगढ़ पढ़ने जाते थे। दादरी से भी मैं देखता हूँ आपकी काफ़ी सारी बसें यहाँ से बच्चों को लेकर के जाती हैं जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब दादरी में भी आप इस संस्था को आप ओपन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हैं, कितने बच्चों का आप टारगेट? क्योंकि आज भी हम देख पा रहे थे बड़ी ज़बरदस्त भीड़ हमने यहाँ पर देखी है, बच्चों से हमने बातें की हैं। उनका जो कहना है कि भाई हम तो इस आरपीएस को देख करके यहाँ पर आ गए, हमारे पहले वाले स्कूलों में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पर हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, पेरेंट्स की डिमांड के ऊपर ही दादरी आया गया है। बहुत सारे लोग दादरी से महेंद्रगढ़ शिफ्ट हो गए और सबसे अच्छी बात एक और भी लगी, जो लोग शिफ्ट हुए वहाँ पे उन लोगों ने ज़मीनें भी परचेज़ कर ली और मकान भी बना लिया, क्योंकि उनको माहौल भी अच्छा मिल गया। अब उनकी डिमांड ये थी कि भाई हमारे इलाके को भी आगे लेके जाया जाए, तो आप प्लीज़ दादरी में भी स्कूल ओपन करें, आप रोहतक में भी ओपन करें। तो उनकी डिमांड से ही हम लोग दादरी पहुँचे। वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आज 21वीं सदी के एक बच्चे को मिलनी चाहिए।
तो वो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे देने की। और जो बच्चे दादरी से महेंद्रगढ़ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनका आने जाने का टाइम भी बचेगा, तो वो बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, हमारे पास कुछ लिस्ट है, वो उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 5 जगहों पर जो है आज ये जो अब इस साल से जो अब नया स्कूल जो स्टार्ट होंगे, उनमें सबसे पहले गुरुग्राम है, एक और नई जो शाखा है इनकी वहाँ पे खुल रही है। दारूहेड़ा में है, कनीना में, रोहतक में और दादरी में। दादरी की ब्रांच में अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, आप हमारे पीछे पूरा स्कूल देख भी पा रहे हैं। तो सर एक साथ 5 स्कूल, 5 स्कूलों को मैनेजमेंट करना, उनके लिए टीचर्स उपलब्ध करना। अभी आपके सामने कुछ पेरेंट्स ने भी सवाल रखा कि दूसरे स्कूलों ने भी ऐसे बड़े बड़े दावे किए थे, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, लेकिन आज तक उनसे स्टाफ पूरा नहीं हुआ है। आपके सामने सवाल भी है, तो आप एक साथ 5 स्कूलों को स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे कर पाएंगे? देखिए, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स ही हैं। जब वो ताकत हमारे साथ है तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अभी, आपने सुना होगा, बोला है कि भाई पेरेंट्स और बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जो टीचर्स हैं वो हमारी लेफ़्ट और राइट और लेफ़्ट भुजा है। तो हम लोग सब लोग मिलकर ना एक टीम काम करती है इसमें। तो जहाँ टीम वर्क होता है तो वहाँ परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी आ जाती है, वहाँ पे सब चीज़ें मैनेज होती चली जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पर उस चीज़ की कमी है या उस चीज़ की कमी है। जहाँ तक 5 संस्थाएं एक साथ आने की है, 21वीं सदी है, देखो हिंदुस्तान की सदी है, और हम इस शिक्षा को बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया में फैलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट तो करना ही पड़ेगा ना, और सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे। पहले भी मैनेज करते, पहले भी दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र था काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन जब से आपकी संस्थाएं जो आई हैं तब से एक बड़ा अच्छा यहाँ पर बूम निकल के आया है, एजुकेशन हब बन गया है, ये दूर दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, संस्था का काम शिक्षा देना है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं आपकी, क्योंकि पूरा शिक्षा के साथ साथ देखो बच्चों में संस्कार भी दिए जाते हैं, अच्छा सा अनुशासन भी बच्चों को सिखाया जाता है। और आजकल तो ना कंप्लीट स्कूल चाहिए बच्चों को, एक कंप्लीट स्कूल चाहिए जहाँ शिक्षा के साथ साथ अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार, आपके बच्चे के अंदर वो अच्छा कॉन्फिडेंस, गेम्स की भी सुविधा हो, अदर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी सुविधा हो, और ग्लोबल एक्सपोजर भी बच्चे को मिले। तो वो सारी सुविधाएं आज के दिन देनी पड़ेंगी आपको, और वो आप प्रयास भी कर रहे हैं। आपने अभी गेम्स की बात की, तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन इधर दिखाएं कि सामने ही यहाँ पर तीरंदाजी का जो एक यहाँ पर पूरा सेटअप लगा रखा है। तो यहाँ पर सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, गेम्स में आजकल हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लगातार मेडल्स पे मेडल लेकर के आ रहे हैं। हरियाणा तो नामी ग्रामी राज्यों में से एक हो गया जहाँ से मेडल्स निकल के आते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्कूल्स में क्या कुछ अब आप यहाँ पर तैयारी कराएंगे, बच्चे कितना आगे तक पहुँच पाएंगे? मैं तो आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा कि पब्लिक वैसे जानती भी है कि सबसे ज़्यादा अगर आज खेलों में मेडल्स हैं तो वो हरियाणा के हैं। और हम लोग स्कूलिंग लेवल, दादरी के क्षेत्र को तो स्पेशल जाना जाता है खिलाड़ियों के लिए, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, तो ये तो वो नर्सरी है ना, खिलाड़ियों की नर्सरी है। बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं और उन्होंने देश लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा अच्छा सा नाम भी कमाया है। तो हम लोग जो स्कूलिंग लेवल पे जो गेम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करवाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम गेम्स में पहले भी अच्छा कर रहे हैं, हम फुटबॉल में बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे बनी हुई है। हमारी टीम हॉकी में भी अच्छा कर रही है, बैडमिंटन में भी अच्छा कर रही है, और बास्केटबॉल में भी अच्छा कर रही है। तो वो सारी सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, अच्छे कोचेज़ बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी से वो परफॉर्मेंस भी आ रही है। जी बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है। शायद यही वजह है कि आज जब मैं आपके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहुंचा था तो मुझे पता चला कि 7,500 से ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसकी वजह से आज इतना रश यहाँ पर हो गया, इतने ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर उठ के आई है कि आपको 2-2 शिफ्टों में पेपर लेना पड़ रहा है। तो चलिए, आज के जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ, कैसे क्या कुछ है, क्या कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, कैसे आप बच्चों का सिलेक्शन करने वाले हैं? देखिए, ये तो लोगों का विश्वास उनको यहाँ तक ला पाया है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैंने बताया कि पेरेंट्स ही हमारे बच्चे ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने फील्ड में बताया, जिस से पूछा कि भाई आरपीएस कैसा स्कूल है, आरपीएस कैसा ग्रुप है, तो उन्होंने हमारे बारे में पॉजिटिव बताया। तो वो एक माहौल सा तैयार हुआ, और जब माहौल सा तैयार हुआ तो सारे लोग चल पड़े कि चलो भाई वहाँ पर एक टेस्ट है, जाम भी लग गया। तो यहाँ पर बच्चे इसी विश्वास के साथ आए, पेरेंट्स इसी विश्वास के साथ आए
कि जो स्कूल्स इनके पहले चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वो लेवल लाने की कोशिश करेंगे। और जो स्कॉलरशिप की बात है, बच्चों का जो क्राइटेरिया है मार्क्स का, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। पेरेंट्स को टेलीफोनिकली बताएंगे कि भाई आपके बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अब से 5-10 दिन पहले महेंद्रगढ़ और सभी स्कूलों में एक स्कॉलरशिप का टेस्ट रखा था। उसमें क्लास 9th में और क्लास 11th में हमने सुपर 30 कंसेप्ट के ऊपर काम किया। और उसमें हमने पब्लिक के सामने ये रखा कि भाई हम इन 30 बच्चों का 30 मेडिकल, नॉन मेडिकल, क्लैट, इस तरीके से लगभग 120 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। उनका खाना पैसा नहीं, उनका खाना भी फ्री, रहना भी फ्री, पढ़ना भी फ्री। वाह जी वाह। हाँ, बिल्कुल टोटली फ्री बच्चे पढ़ेंगे। वो ऑल ओवर इंडिया बेस्ड वो स्कॉलरशिप थी, वो बच्चों को मिलेगी। तो उनके लिए कोई स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही हैं या किस प्रकार से? उनका स्पेशल बैच बनेगा, वो बच्चे सारे एक बैच में इकट्ठे होंगे और उनको उस तरीके से निखारा जाएगा। और आगे चल के ना हम वो सारी सुविधाएं हर स्कूल में देंगे। एक बैच सब स्कूलों में मेंटेन होगा। और आजकल तो वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है कोरोना के बाद, कि बच्चे थोड़े से ना डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं तो पेरेंट्स से भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपनी निगरानी में रखें आप लोग, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। 2 साल के कोरोना के बाद जो उनके अंदर जो लक्षण आए, वो कहीं ना कहीं हम सबको परेशान कर रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को अपने सानिध्य में रखो, दादा दादी के साथ रखो, नाना नानी के साथ रखो, जिससे बच्चे संस्कार अच्छे ले सके और कॉन्फिडेंस उनसे भी आता है। तो जब संस्कार अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, डिसिप्लिन आएगा, तो बच्चा यहीं पर ही परफॉर्म करेगा। जी बिल्कुल। आपने अभी कोचिंग की भी बात की, क्या स्कूल लेवल पर भी कोचिंग करवाई जाएगी या वो स्पेशल कोचिंग ही रहेगी? हम कोचिंग मतलब कोचिंग वर्ड गलत है, कोचिंग तो कोचिंग वाले ही करवाते हैं। हम बच्चों को उस लेवल पे तैयार करते हैं जिस लेवल पर बच्चा जाना चाहता है। सपोज करो बच्चा ऐसी दी जाएगी। हाँ, जो सपोज करो बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, तो मेडिकल लेवल का उनका काम होगा, उनकी पढ़ाई वैसी ही होगी। आप देख रहे होंगे बच्चे को स्पेशल कोटा नहीं जाना पड़ेगा, जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे को कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली तो छोड़ दो, बच्चे को 1% भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का काम आपके स्कूल में होगा। वेरी गुड जी, ये तो जबरदस्त बात है। देखिए, कमाल की बात है कि ट्यूशन तक भी नहीं, ये कमाल की बात है कि ट्यूशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स की जेब जो हल्की होती रहती थी उस ट्यूशन के पैसे दे करके, वो भी बचने वाले हैं यहाँ पर। सर, साथ साथ सेहत भी हल्की होती थी। जी बिल्कुल, सेहत भी हल्की होती थी, बच्चे के साथ साथ लगे रहना पड़ता था। पहले तो स्कूल में जाता, फिर उसके बाद इवनिंग में ट्यूशन पे जाता, फिर बच्चा आके सो जाता। बच्चा सेल्फ स्टडी कब करता? बच्चे को ना तो सेल्फ स्टडी का मौका मिल रहा था, ना ही बच्चे को स्पोर्ट्स का मौका मिल रहा था। अब बच्चा स्कूल से जाके कम से कम 1 घंटा, मैं तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को 1 घंटा जरूर खिलाएं, जरूर बच्चा खेले, जिससे कि बच्चे की सेहत ठीक रहेगी। सेहत ठीक रहेगी तो बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। ठीक बात है। सर, आज काफ़ी भीड़ रही है, 2-2 शिफ्टों में पेपर ले रहे हो, तो अब इनको जो रिजल्ट है कब तक बताया जाएगा, किस प्रकार से, किसको कितनी कितनी स्कॉलरशिप होगी, वो किस प्रकार से बताया जाएगा? रिजल्ट तो हम 2 दिन के अंदर अनाउंस कर देंगे। और जो भीड़ की बात है, आप देख ही पा रहे हो, तो ये भीड़ लोगों का विश्वास उनको खींच लाया यहाँ तक। अब इस भीड़ को देख के ना हमारी जिम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हमें और अच्छा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो स्कॉलरशिप की बात आपने रखी है, तो कट ऑफ हर क्लास वाइज देखी जाएगी। उस कट ऑफ को सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम स्कॉलरशिप देंगे पेरेंट्स को। तो जो टॉप बच्चे होंगे उनकी तो फ्री करने वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा बच्चा तो उसको लगभग अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको। जी बिल्कुल, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अगर बच्चा आता है सामने तो उसको एक अच्छी स्कॉलरशिप का यहाँ पर वादा किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्कूल की भी जान लेते हैं कि स्कूल की क्या है। सर, 17 संस्थाएँ, अच्छा रिजल्ट, अच्छी चीज़ें होंगी तभी शायद ये भीड़ आई होगी। आपसे ही जानना चाहेंगे पीछे का जो रिजल्ट रहा है किस प्रकार का रहा है, किस प्रकार से मेडिकल में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किस प्रकार से इंजीनियरिंग वगैरह में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, IIT में कितने पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ आपका जो लेखा जोखा है क्या, ताकि हमारे दर्शक भी आप समझ पाएँ कि ये जो स्कूल है शायद उनके बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही बेहतरीन कर दे। हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टार्ट करते हैं। 10th में हमारा बच्चा 99.2% लेके ना वो टॉप कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि एक बच्चा टॉप नहीं कर रहा है, 98% से ऊपर लगभग 20 स्टूडेंट्स हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 98% से ऊपर 20 स्टूडेंट्स होना। ऐसे ही हम +2 में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। +2 में अभी जो रिजल्ट्स आए थे CBSE के, उसमें 99.8
98% मार्क्स लेके ना बच्चा संयम बंसल वो टॉप कर रहा था ग्रुप को, और उसने कॉमर्स ओलंपियाड में भी टॉप किया पूरे हिंदुस्तान को। 1 लाख का प्राइज़ भी उस बच्चे ने जीता। और जो 10th में विनायक बच्चा है उसने भी NTSC टॉप किया और उसको भी अब स्कॉलरशिप मिल रही है। और 10th में 98% से ऊपर लगभग 40 बच्चे, पूरे ज़िले से 98% से ऊपर एक बच्चा नहीं मिलता। यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं जो 98% से ऊपर ले रहे हैं। जहाँ तक बात नीट की बात है तो आपने देखा कि 695 का स्कोर लेके ना महक जो बच्ची है वो AIR 8 रैंक ले रही है। और उसको अभी जो काउंसलिंग हुई थी, पहली काउंसलिंग में उसको एम्स दिल्ली मिल गया कॉलेज। बहुत बड़ी बात है हमारे इलाके के लिए। और लगभग 100 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। बहुत बड़ी बात है ये। IIT की बात करें तो IIT में हमारे बच्चे 80 बच्चे IIT में पहुंच चुके हैं। जी, मैं देख भी पा रहा हूँ पीछे आपका जो बोर्ड लगा हुआ वहाँ पर भी IIT का 42 रैंक आपका यहाँ पर बच्चे का लगा हुआ, आयुष नाम है। आयुष बच्चे ने। और NIT में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं। लगभग IIT मेंस में 451 बच्चों ने क्वालिफाई किया। और यूँ मान लीजिए कि आजकल NIT भी IIT लेवल पे ही है, क्योंकि जो IIT का पैकेज मिल रहा है लगभग उतना ही पैकेज NIT का भी मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और क्लैट का भी रिजल्ट आया, आपने देखा, उसमें भी हमारा बच्चा हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन लेके आ रहा है, क्लैट में भी। कमाल का रिजल्ट रहा है। और शायद यही वजह है कि ये जो भीड़ है, मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि एक बार भीड़ को दिखाएं। अभी भी जो सेकंड शिफ्ट की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। सामने रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। कमाल की बात यह है कि सुबह जब हम आए थे लगभग 7500 जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और अभी भी वो रजिस्ट्रेशन जारी है। मुझे डाउट ये है कि कहीं तीसरी शिफ्ट भी तो शुरू नहीं करनी पड़ जाएगी। सर, तीसरी शिफ्ट तो नहीं शुरू करनी पड़ेगी? सर, मेरे पास काफ़ी लोग चुके और बोलने लगे कि भाई मनीष जी आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम चाहेंगे कि एक दिन और ऑर्गेनाइज करवाएं। ओके, एक दूसरा दिन रखना। हाँ जी, एक दिन और फिर हम लोग करवाएंगे। और तब तक हमारी बिल्डिंग भी उस लेवल पर पहुंच जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ भी पेरेंट्स के सामने होंगी, तो एक और हम लोग करवाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और चलते चलते सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने तरीके से यहाँ पर डेवलप करा रहे हैं। बच्चों का और पेरेंट्स का एक सवाल और भी रहता है हमेशा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? क्योंकि गांव के बीच में, रास्ते के बीच में बिल्कुल स्कूल है, कोई यहाँ पर बस स्टैंड नहीं लगता है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का आना जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो वो कैसे, क्या बसेस की फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, बच्चों को जो है गाँव से लेके आया जाएगा, शहर से लेके आया जाएगा, अच्छी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ बच्चों को लेके आया जाएगा, तो बस की और लेके ना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, मैं एक बात और बता रहा था आपको बीच में कि हम लोग स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि खेलों का गढ़ है ये, तो स्पोर्ट्स में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, कबड्डी में। उसके साथ साथ हम लोग कल्चरल इवेंट्स में भी बड़ा अच्छा सा कर रहे हैं। कल्चरल की बात करें तो पूरे हरियाणा में हम यूँ समझ लो कि टॉप 80 अगर हम मेडल्स की, टॉप 80 रैंक्स की बात करें तो लगभग उनके ऊपर सब पे कब्जा है हमारा। तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक चलते चलते फिर से एक दिमाग में क्वेश्चन मुझे आ गया है। सिल्वर जुबली ईयर है, क्या खास होने वाला है इस सिल्वर जुबली ईयर में? कुछ बच्चों को कुछ खास मिलने वाला भी है क्या? बस सिल्वर जुबली का थोड़ा सा बस हम लोग सोच रहे हैं कि एक्चुअली में बाबूजी अगस्त में ही गए हैं। ओके। तो उसके पोस्टपोन होगा, उस तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो चीज़ें अभी दिमाग से निकली ही नहीं है। फिर भी लेकिन तैयारियां जारी होंगी। एक कोर कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है। सब लोग बैठेंगे, सब लोगों की सहमति बनेगी तो बड़े अच्छे लेवल पर बाबूजी को याद करने की, हम तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे इलाके को भी कोशिश करवाएंगे कि भाई पूरा इलाका विश्वास कर सके कि बच्चे भी, उनके बच्चे भी जो उनके संस्कार दिए हुए हैं, जो उनकी प्रेरणा है, जो वो रास्ता बता के गए हैं, हम सब लोग उनके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे और खासकर हम भी चलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो स्कूल के फाउंडर मेंबर हैं स्वर्गीय OP यादव जी, उनकी जो तमाम जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने का हर प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा क्षेत्र जो कि शिक्षा के मायने में काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन आज एजुकेशन हब बन चुका है। RPS जैसी जो संस्थाएँ हैं वो इस एजुकेशन हब को आगे बढ़ा रही हैं और लगातार एक के बाद एक जो इनकी शाखाएँ हैं अलग अलग जगहों पर खुलती हुई जा रही हैं। और लगातार अगर आज जैसे
आज हम यहाँ आरपीएस में यहाँ पर खड़े हैं और 17वीं जो संस्था है वो स्टार्ट हो गई है और लगातार इसी साल 5 नई संस्थाओं के साथ आरपीएस जो है हरियाणा में एक नया तहलका मचाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी जो संस्था है, जाहिर सी बात है आपके बच्चों का भविष्य काफ़ी अच्छा निखार सकती है। अब आपको केवल इतना करना है, स्कूल तक एक बार आप पहुँचिए, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बच्चे का एक जो एडमिशन टेस्ट है वो जरूर दिलाइए, आपको पता भी चलेगा कि आपके जी 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 सर जी माफ़ी चाहूँगा बीच में आपकी कोई नहीं बात सर, को काट रहा था। अच्छा स्कूल अच्छे टीचर से बनता है, तो हमारा तो सभी दर्शकों को ये कहना है कि आप लोग अच्छे टीचर्स के पास आएंगे, ये हमारा वादा है। आप लोगों के बच्चों को सबसे बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, ये भी हमें पता चला था कि सेंट्रलाइज सिस्टम से इनका जो चयन प्रक्रिया होती है टीचर्स की वो भी होती है और सबको एक ही मापदंड के अनुसार हर जगह के लिए भेजा जाता है। तो आप ये निश्चिंत रहेंगे कि अगर आपको लगता है कि महेंद्रगढ़ में स्टाफ अच्छा है या गुड़गांव में स्टाफ अच्छा है या कहीं और दूसरी जगह मान लीजिए रोहतक में आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं, सब जगह एक जैसा आपको स्टाफ मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन स्टाफ मिलेगा, वेल क्वालिफाइड मिलेगा। तो ये हमने भी यहाँ पर पता किया था कि किस प्रकार से जो स्टाफ का सिलेक्शन होता है वो होगा और अभी खुद मनीष जी ने भी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बहुत ही बेहतरीन स्टाफ होने वाला है। तो बस आपको इतना ही करना है, यहाँ पर पहुँचिए, अपने बच्चे का एक बार टेस्ट दिलाइए। स्कॉलरशिप के लिए एक नई डेट भी शायद अनाउंस होगी, तो शायद उस टाइम पे और भी रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आप यहाँ पर आइए, स्कूल को देखिए और अगर आपके बच्चे को एक नया बढ़िया और शानदार भविष्य चाहिए तो ज़रूर आरपीएस को ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, तो लगातार आप तक जो और भी नई सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।